अगर घर एक बॉडी है ना तो औरत बैकबोन है। एक औरत को बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है कि उसने अपने सारे कामों को किस तरह से करना है। जो काम उसके ज़िम्मे है वो उसी ने करने हैं। ये उसको बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम होती है। इस वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड घर में हमेशा आपको ऐसी औरत नज़र आएगी जिसको पता है कि उसने अपने सारे कामों को किस तरीके से सर अंजाम देना है। काम चाहे जो भी हो, बड़े काम है, छोटे काम है, चाहे आप हेल्प लेके करवाएं, चाहे आप खुद कर लें, काम सारे जब टाइम से होते हैं, घर सिमटा हुआ बहुत अच्छा लगता है। सो आज की वीडियो में ना हमने बहुत से काम करने, ना सिर्फ घर बल्कि घर के बाहर वाला एरिया भी मैंने साफ़ करवाना है। और वह किस तरह से होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको आज की वीडियो में आप लोग के साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। बहुत सारे आज काम करने हैं। हमने मज़े मज़े के खाने भी बनाने हैं, हमने स्पेगेटीज़ भी बनानी है, कीमा भी बनाना है, लॉन्ड्री भी हमने सेट करनी है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। मैं बहुत प्यार, मोहब्बत और मेहनत से ना आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, तो इसके लिए ना आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। अच्छा जनाब, हम स्टार्ट लेते हैं। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था, काफ़ी कुछ किया, दरमियान में ब्रेक्स भी ली और ब्रेक मैं कैसे लेती हूँ वो मैं आपके साथ बताऊँगी कि एक होम मेकर जब काफ़ी ज़्यादा काम एक साथ कर रही होती है, अपने दिन को इस तरीके से प्लान करती है कि काफ़ी प्रोडक्टिव काम हो, तो उसको किस तरीके से ब्रेक लेनी चाहिए और अपनी एनर्जी लेवल्स को कैसे बहाल रखना चाहिए। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम था, आज बच्चों का लास्ट पेपर था, तो बस मैं उनको स्कूल ड्रॉप कर आई थी। स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैंने काफ़ी सारे काम करने थे, तो बस कामों की रूटीन लंबी चौड़ी थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये था कि मैं पानी लगा दूँ। अच्छा, डिस्पेंसर पे पानी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पानी की बॉटल्स का हिसाब रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब पुरानी बोतलों का स्टॉक ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैं साथ ही वो ध्यान रखती हूँ ये ऐसा ना हो कि पानी बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, फिर ये है कि जाकर लाना पड़ता है। तो मैं फिर बॉटल्स गिन लेती हूँ और जैसी बॉटल ख़त्म होने वाली होती है मैं पहले ही कॉल कर देती हूँ। यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है। ये वही बॉटल्स वाले हैं जो वहाँ पर प्रीवियसली जहाँ मैं रहती थी अपने लॉज के साथ, तो ये वहीं पर डिलीवर करते थे। तो बस जस्ट हमने उनको मतलब इधर का एड्रेस दे दिया है, तो ये यहाँ पर आकर डिलीवर कर देते हैं। तो बॉटल अभी लगाएंगे और उसकी टेक्निक है वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाकर। यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले चिकन का कीमा और बीफ का कीमा निकाल लिया है, साथ मैंने स्पेगेटीज़ निकाली थी। सुबह सुबह मैं ये भिगो के रख देती हूँ ताकि जितनी देर में मैंने चाय पी ली या नाश्ता कर लिया उतनी देर में ये ज़रा नरम हो जाता है, डिफ्रॉस्ट हो जाता है और उसके बाद हम अपने कामों को स्टार्ट कर लेते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अच्छा जी, मैंने सब सोचा कि कीमा चढ़ाना है, इस टाइम मैंने फ़ैन ऑन कर दिया। हमेशा टिप आपको बता रही हूँ, जब किचन में जाएँ, कटिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ऐसे जो सूखे सूखे काम होते हैं ना, लाइक जब आपको चूल्हा नहीं जलाना तो कोशिश क्या करें वो फ़ैन ऑन करके कर लें। फिर जब आपने चूल्हे के काम करने ना, सारे चूल्हों को, लाइक सारे तो नहीं मतलब कि 2 से 3 या जितने भी आप यूज़ करते हैं, लाइक एक साइड पे मैंने स्पेगेटीज़ चढ़ा दी, एक साइड पे मैंने जो है वो बीफ का कीमा उसको ऊपर रख दिया, प्रेशर भी लगा दिया और साथ स्पेगेटीज़ का पानी भी गर्म होने रख दिया और मैं किचन से बाहर चली गई और मैंने एग्जॉस्ट फैन चला दिया और फ़ैन ऑफ़ कर दिया। तो इस तरह से कटिंग मैंने करके रख ली थी। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि मैंने स्पेगेटीज़ का पानी गर्म होने पहले रख दिया है तो साथ कटिंग हो रही है, गर्मी भी लग रही है, किचन जो है वो बम बना हुआ है, ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्मार्टली काम करना होता है क्योंकि गर्मी है और गर्मी से हमने बचना है, हमने चेहरे को हीट से भी बचाना होता है। अच्छा, बहुत सारी बहनें मुझे स्किन केयर के बारे में पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह स्किन केयर की ना मैं वीडियोस शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए हुए हैं स्किन केयर पे, बट मैं इंशाल्लाह ताला ना आप लोगों के साथ वो टिप्स, क्योंकि मेरी वही टिप्स हैं और मैं वही यूज़ करती हूँ, ऐसा मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना आमों की पेटी मंगवाई थी। अभी आम उस तरह से ना आए नहीं है जैसे आने चाहिए लाइक हमें तो वेट है आमों का, लेकिन ये कि अभी उस तरह आए नहीं है। तो खैर मैंने सोचा कि चलो इनको यूटिलाइज़ तो करना है ना, अब तो मैंने इनका मिल्क शेक बना लिया। बस इसी के लिए जो है ना मैं ये आमों को छील रही हूँ और छोटे साइज़ के आम थे, थोड़े खट्टे खट्टे से थे और मीठे नहीं थे। तो बस मैंने इसके अंदर चीनी तो नहीं डालनी, इसके अंदर मैं कैंडल डालूँगी और दूध डाल के फिर मैं इसका ज़बरदस्त सा मिल्क शेक बना लूँगी। और इसकी फरमाइश आई थी तो फिर मैंने सोचा कि पहले मिल्क शेक बना देते हैं। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था, 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने कीमा भी बनाना था, स्पेगेटीज़ भी बनानी थी और नाश्ता वगैरह, मिल्क शेक वगैरह ये प्रिपेयर करके देना था और 1 घंटे के अंदर ही मैंने स्कूल भी पहुंचना था। लाइक 12 बजे तक मुझे स्कूल पहुंचना था। वैसे तो ऑफ 12:30 तक होना था, लेकिन आज फ्राइडे था और बच्चे ना एग्जॉस्ट हो जाते। वैसे तो लास्ट पेपर वाले दिन उनकी पार्टी थी, 12:30 तक उनकी पार्टी होनी थी। तो बस फिर मैंने कहा फिर भी इतनी ज़्यादा देर बच्चों को नहीं वेट करना चाहिए, मुझे वैसे भी पहुँचते पहुँचते 12:30 हो ही जाने थे। तो बस मैंने अपने टाइम के मुताबिक मैं निकल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें एक होम मेकर के माइंड में चल रही होती हैं। मैं पहले ना इससे ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती होती थी। लाइक मुझे ऐसे लगता था कि व्लॉगिंग जस्ट
बस यही है कि बस आपने यहाँ की डीप क्लीनिंग कर ली, वो शेयर कर दी, इतनी क्लीनिंग कर ली, ये कुकिंग कर ली, वो शेयर कर दी, स्किन केयर पर रूटीन बता दी, खुद को यंग कैसे रखें हर तरह के टोटके बता दिया। बट एक्चुअली व्लॉगिंग यही है कि जो मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ ना, ईजी वे में कंफर्टेबल होकर आप लोगों के साथ जो मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये सबसे मज़ेदार किस्म की व्लॉगिंग है सीरियसली। लाइक इसमें कोई बनावट नहीं है। यू नो गाइस कि मैं इसी तरह की हूँ, दैट्स द वे आई एम, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसे ही करती हूँ हमेशा से। आप मेरे पुराने ब्लॉग्स भी उठाकर देख लें। तो कोशिश ये करती थी और दरमियान में कोशिश की कि आप लोगों को मोटिवेशन भी दूँ, लेकिन मोटिवेशन अगर इजी वे में भी आप लोगों के पास जा रही है ना, तो फिर जाने दें जाने दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपनी सारी प्यारी 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 बहनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रही हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं कि शायद मे भी यहाँ पर आकर मैं रिलैक्स होकर व्लॉगिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शुरू के 2-3 महीने तो मुझे सेट होने में लग गए। सेट होने में इस तरह लग गए कि एक ज़ाहिर है एक नए अपार्टमेंट को नए सिरे से सेट करना, फिर अपने हिसाब से अपनी तबीयत के हिसाब से अपनी जगह को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, लॉन्ड्री एरिया को सेट करना। फिर उसके अलावा शुरू में तो हमें अच्छा खासा चूना लगाते रहे यहाँ पर जो गैस सिलेंडर भरते थे। लाइक 3,000 रुपये में जो गैस यहाँ पर 3800 रुपीज़ हमसे लेते थे और 10 दिन की गैस होती थी उसमें। तो वो हमें 3 दफ़ा वो सिलेंडर्स हमें 3800 रुपीज़ के भरने पड़े। और अब जो मैं 3200 में सिलेंडर भरवाती हूँ गैस का, वो तकरीबन जो है वो तकरीबन एक माह से बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो कि अब समझ आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो खुद भी लें, बेशक क्वांटिटी कम कर दें। मुझे बहुत सारी लोग लड़कियां ख़वातीन पूछती हैं कि आप किस तरह से अपने एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करती हैं और क्या करती हैं। तो भाई कोशिश क्या करें कि जो भी है हर चीज़ खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी खाएं, और ताकि आपका एनर्जी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अच्छा, यहाँ पर ना बस दिल चाह रहा था झटपट खाना बन जाए, तो मैंने फटाफट प्याज काटे और मैंने इसमें डाल दिए कीमे में, और मैंने साथ जो है ना वो भी बॉयल होने के लिए मैंने साथ रख दी हैं। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ टमाटरों की। टमाटरों का ना बहुत ज़्यादा मैंने सोचा कि मैं ना इनको ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैंने अब पता है क्या किया, मैंने ग्राइंड करके फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि प्रीवियसली मैं काफ़ी टाइम ऐसे करती रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि आपको ना हर वक्त ग्राइंड मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब ऐसे मोटा मोटा कटा हुआ या फिर बारीक थोड़ा सा कटा हुआ खड़े मसाले की हांडी भी बनानी होती है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि मैंने टमाटर लेकर उनको मैंने वॉश करके फ्रीज़ कर दिया है, आधे से ज़्यादा टमाटरों को, और बाकियों को ना मैंने फ्रिज का एक अलग से कंटेनर है, वहाँ पर मैं बस उतने लाती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि सैलड्स में भी इस्तेमाल होने होते हैं और इसके अलावा अलग से भी समटाइम्स आपको काट के किसी मसाले में डालने होते हैं। तो बस फिर इसलिए ना मैंने उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बनाकर नहीं रखा। तो वो ये है कि जब फ्रोज़न टमाटो आप निकालते हैं ना, उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करें और आप जस्ट उसको चॉपर में कर लें या ब्लेंडर में कर लें, तो वो फ़ौरन पेस्ट ही बन जाता है। तो वो फिर एक ही बात हो गई है, कान इधर से पकड़ें या उधर से घुमा के पकड़ लें, तो इतना कोई अपने आप को मुश्किल में डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ईजी लाइफ को रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देख लें ये लहसुन जो थे ये मैंने फटाफट इसमें डाल दिए हैं, और बस मेरा बस नहीं चल रहा होता कि जल्दी से मैं स्पाइसेस डालूं और मैं प्रेशर कुकर बंद करके ना चूल्हे पे रख के किचन से बाहर चली जाऊं। अच्छा, जिस टाइम मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना किचन में, मेरे माइंड में ना काफ़ी सारी थॉट्स आ रही होती है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब हम कुकिंग कर रही होती हैं, कोई ऐसा काम कर रही होती है ना फोकस के साथ, तो हमारा ना जो माइंड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बातें ही ज़हन में आ रही होती हैं, या कोई जो नेगेटिवली चार्ज लोग होते हैं उनको नेगेटिव बातें आ रही होती हैं। मतलब हर तरह के लोगों को कोई ना कोई बात आ रही होती है। लाइक हमने जस्ट क्या करना है कि हमने उन थॉट्स को फ्लिप करना है। अगर हमें कोई नेगेटिव बात आ रही है, किसी ने हमें ताने लगा दिए थे, किसी ने हमें बातें सुना दी थी, तो हमने ना जस्ट उन थॉट्स को जहन से निकालना होता है, फ्लिप करना होता है और कोशिश करनी होती है कि प्रोडक्टिव चीज़ों को। तो मैंने ना अपने आप को ऐसी आदत डाली हुई है कि मैं जब काम कर रही होती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ मेरे कौन कौन से काम पेंडिंग है। मतलब किचन की जब कुकिंग शुकिंग कर रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ कि यार मैंने अभी और क्या करना है। तो बस मुझे याद आया, मैंने उसी वक्त कॉल की, पानी वाले को कॉल की। मैंने कहा भाई 2 बॉटल्स पानी की लिए आए, ख़त्म हो गया है। भाई आ गए पानी की, क्योंकि इधर ही फेरे होते हैं, पानी इधर उधर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो टाइमली बुला लें, वरना फिर जब लेट हो जाए ना तो फिर वो डिलीवर नहीं करते। फिर 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब लेट हो गए थे तो फिर मुझे बाहर से जाकर लाना पड़ा था, या फिर वो आपको दूसरी बॉटल्स के, ब्रांड वाली बॉटल्स के मंगवाने पड़ते हैं जो कि एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो खैर ये पानी जो था इसको मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि बिल्कुल भी खुद से ट्राई मत कीजिएगा बॉटल को डिस्पेंसर पे लगाना, थोड़ा ये रिस्की भी होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद ना लगाया करें। माशाल्लाह से मैं खुद लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। और अच्छा, कीमा जो था ना, मैं इसको प्रेशर लगा कर ना चली गई थी। बस अब मैं वापस आ गई हूँ, बच्चों को पिक करके घर आ गई हूँ। मैंने स्पैगेटीज़ भी बना लिया, और कीमे को ना मैं हमेशा कभी भी ऐसे नहीं करती कि भुनाई भी करके जाऊँ। मतलब जब मैं फ्री होती हूँ ना, जब मैं किचन में आ जाती हूँ, सेकेंड शिफ्ट बता रही हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने क्या किया, प्रेशर वगैरह लगा दिया और चूल्हे पर रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी रह गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और मैं 1 गो में नहीं करती। उसके बाद जब मैं फ्री हुई, मैं घर आ
गई, मैंने बच्चों को पिक कर लिया स्कूल से, टाइम से पिक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं घर आई उसके बाद मैंने आराम से जितनी देर में मैंने स्पैगेटीज़ वगैरह गर्म की उतनी देर में मैं इसकी भुनाई होती रहेगी। मतलब हल्की आंच में मैं कर दूँगी, साथ साथ चाय भी बन जाएगी, साथ साथ जो मैंने चावल कल के बॉयल किए हुए थे, क्योंकि मैं एकदम इतना सारा कुछ एक साथ कभी नहीं भी करती। लाइक मैं स्मार्ट वे में चीज़ों को कर लेती हूँ मैनेज। मतलब अगर चावल मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं सोच लेती हूँ कि कल मैंने दाल बनानी है इसके साथ, या मैंने शोरबे वाला सालन बनाना है, या मैंने कोफ्ते बनाने हैं। मतलब मैं कोई ना कोई मेन्यू ना माइंड में अपने सेट कर लेती हूँ। तो ये चावल ऑलरेडी बॉइल्ड थे, तो बस मैंने सोच लिया था कि इसके साथ मैं कोई ऐसी डिश बना लूँगी। तो कीमे के साथ हम लोग चावल खा लेते हैं। रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बॉइल्ड राइस भी सही रहते हैं। तो बस मैंने सोचा कि अभी थोड़े से चावल हैं तो इसको हम दोपहर को यूटिलाइज़ कर लेते हैं और फिर रात का देख लेंगे क्या करना है। तो बस इसको मैंने एक डिश में निकाल लिया और मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया। और बस मीनवाइल जो है मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ। अच्छा, मुझे याद आया कि सामने वाली बाजी कहूँगी, आंटी तो नहीं, बाजी ने ना मुझे आबे ज़मज़म की बॉटल दी थी और मैंने डिस्पेंसर में पानी लगा दिया था। तो मैं सोच रही थी यार मैं इसको मिक्स ही कर देती उसके अंदर तो अच्छा हो जाता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं यार, बॉटल को उतारते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा लगानी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है। अगर आबे ज़मज़म वाला पानी जो है ना मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। तो बस मैंने इसको दोबारा से उतारा और बस इसमें से मैंने कुछ पानी जो है इसमें डाल दिया। और बाकी फिर घर में बच्चे कहते मम्मा हमें भी पानी दें बॉटल वाला, तो बस फिर जिस बच्चे को चाहिए था मैंने उसको दे दिया, कुछ मैंने ले लिया। मतलब इस तरह से ना मैं इस बॉटल को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। आप लोगों के साथ ना मैं अपनी अब वो रूटीन शेयर करने लगी हूँ जो इससे पहले शायद मैं कभी भी नहीं करती थी। मतलब ये वो काम है जो मैं नॉर्मल वे में नॉर्मल रूटीन में कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं किए। फिर जब आप लोग के कमेंट्स पढ़े ना कि आप भी यार आप अपनी रूटीन शेयर कर दिया करें बस। मतलब मैं उस वक्त मैं मोटिवेशनल वीडियोस बना रही थी, उसमें भी मैं थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करती हूँ, बट बहुत थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी बहनें इतनी ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो क्यों ना फिर मैं जो कर रही होती हूँ वही बता दिया करूँ। अब ये आराम से मैं अंडे शंडे इसमें लगा देती हूँ। मतलब ये वो काम है जो कि मैं डेली कर रही होती हूँ या 1-2 दिन बाद कर रही होती हूँ। और ये वो काम है जो मैं कर लूँ ना तो मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बैलेंस रहती है, ऑर्गेनाइज रहती है। मुझे पता होता है मतलब पानी लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है गर्मियों में, आपका पानी जो है वो आपका टाइमली आपकी बॉटल्स रेडी हों, ठीक है। चाहे आपने भरनी है, भर के फ्रिज में रखनी है, डिस्पेंसर पे लगानी है, जो भी करने, जो भी आपकी रूटीन है आप वो कर लें, ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो खाना शाना है वो आपका पका। कोशिश क्या करेंगे ना 1-2 सालन बनाकर फ्रीज़ कर लें, क्योंकि फ्रीज़ जब आपने सालन किया होता है आपको इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है। हफ्ते में अगर किसी दिन आपको बाहर जाना पड़ जाए, कोई काम आ जाता है, तो जब आपका एक सालन फ्रीज़ हुआ होता है ना आप उस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपने कीमा वगैरह इस तरह का बना कर रखा हुआ है या कोई चिकन का सालन कढ़ाई वगैरह बनाकर फ्रीज़ की हुई है, उसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। आपने जस्ट निकालना है, रोटियाँ बनानी है और वो सर्व कर देना है, इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह कीमा भी बना के अगर आपने रखा है तो आप उसके अंदर आलू डालकर, आलू बॉईल करके आलू कीमा वगैरह बना के रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने बॉक्स के अंदर ये हरी मिर्चों को डाला हुआ है, इनकी लाइफ बढ़ जाती है अगर आप इनको पेपर टॉवल में लपेट के रखते हैं। ये वो टिप्स हैं जो आप सब लोगों को पता है, और इनफैक्ट आजकल इतने सारे चैनल्स हैं, हर होम मेकर टिप्स ही बता रही हैं, तो मैंने सोचा कि टिप्स को छोड़ देते हैं और अब आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करते हैं। और यहाँ पर बस प्रेशर थोड़ा सा कीमा जो था ना साइड से बुनाई करते हुए थोड़ा सा लग गया था, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, लगा है तो लगा लगा रहे, कोई बात नहीं, जो है वो है। और उसी तरह मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करी हूँ। नो एडिटिंग, कुछ एडिट नहीं करना मैंने, कुछ कटिंग नहीं करना, जो है जिस तरह है आप लोगों के सामने है। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन हाफ़ के जी का पैकेट था, तो इतनी क्वांटिटी बनी है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, और बस इसको मैंने ड्राई सा बनाया है। और बेसिकली मेन मकसद यही है कि आपका प्रोटीन इनटेक जो है वो होना चाहिए, और ज़रूर कोशिश क्या करें ख़वातीन प्रोटीन ज़रूर लिया करें। तो ये बहुत मज़े का बना था। बस स्पैगेटीज़ बन गई, कीमा बन गया। अब हमने जनाब चावलों को डिश में निकाल लिया, माइक्रोवेव में डाल दिया। अब हमने किचन से बाहर आ जाना है। फिर मैंने अब किचन में नहीं जाना, मतलब ठीक है एक दफ़ा जब किचन के काम पूरे हो गए ना तो बस कसम खा लें उसके बाद एक आधे घंटे के लिए किचन में नहीं जाना। हाँ, गरम मसाला रह गया था वो डाल दें भाई जाने से पहले किचन के बाहर, ठीक है, कहीं गरम मसाला हमसे नाराज़ ना हो जाए और फिर बाद में यही रह जाता है। हाँ, अच्छा कल मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कल बिरयानी बनाई और मैं आप लोगों को बता दूं यार, मुझे ना बुखार चढ़ा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गले का बुखार हुआ था। अभी भी शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई एम फाइन। बहुत से लोगों ने पूछा भी मुझे, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं इसी तरह ना कल मैंने बिरयानी बनाई, मैं शूट नहीं कर सकी। मैंने बहुत कुछ बनाया मगर मैं शूट नहीं कर सकी, बीमारी में भी मैं काम शाम करती रही, लेकिन मैं बस शूट नहीं कर सकी। तो उसमें मैं नमक डालना भूल गई, लेकिन फिर बाद में मैंने नमक ऊपर से स्प्रिंकल करके तो मिक्स करके मैंने जुगाड़ लगा लिया। तो कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना लॉन्ड्री वाले जो कपड़े वाले भाई हैं ना,
वो आ गए थे। कपड़े जो हैं ये कभी ज़्यादा प्रेस के लिए चले जाते हैं, कभी कम होते हैं, तो जितने भी होते हैं, अच्छा ये पता नहीं किसी और की शर्ट आ गई थी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। समटाइम्स ऐसे होता है, हमेशा नहीं होता, किसी और के कपड़े आ जाते हैं। अच्छा मैं ज़्यादातर जो है ना सेट्स भेजती हूँ सूटों के, तो फिर मुझे आइडिया होता है कि शलवार कमीज़ दुपट्टा पूरा होना, तो फिर मुझे पता होता है कि यार ये सूट पूरा आ गया है। वैसे नॉर्मली मैं गिन के भी भेज देती हूँ कितने पीस हैं, सूट के हिसाब से भी भेज देती हूँ। लेकिन अब क्योंकि इतने ये पुराने हैं भाई और इनको पता है हमारा, और मतलब इतना तो मुझे आइडिया होता है कि कोई कपड़े वगैरह इस तरह से मिसिंग नहीं होते। अगर कोई एक आधी शर्ट कभी मिसिंग हो भी तो वो फिर उनको कहो तो वो ला देते हैं ना, मतलब किसी और के घर अगर गलती से चली गई हो, इस तरह भी हो जाता है। तो खैर इतना तो ट्रस्ट करना पड़ता है जब आपने बाहर से काम करवाने होते हैं। और ये 2-2.5 साल हो गए मैं यहाँ से कपड़े प्रेस करवा रही हूँ। अच्छा यहाँ पर ना ये हैंगर्स में लेकर आई थी, बस ये 310 रुपये के काफ़ी सारे मिल गए थे। तो काफ़ी सारे हैंगर्स मेरे भी पुराने घर में, पुरानी अलमारियाँ जो हैं वहाँ पर कपड़े कुछ हैंग्ड हैं, तो बस इसलिए ना ज़रूरत थी तो मैंने ये मंगवा लिए, ले लिए थे। और ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इजी रहता है जब आपने शर्ट्स को, पैंट्स को हैंग किया होता है ना, तो आपकी जो कबर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रहती हैं और आपको पता होता है कि कौन सा आर्टिकल आपका कहाँ पर हैंग्ड है, तो लाइफ ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। अच्छा ये सिरप्स वगैरह पड़े हुए थे, मेरी जब तबीयत ख़राब थी, मुझे मेडिसिन वगैरह तो नहीं थी, तो बस मैंने फिर जो कफ सिरप था और जो बच्चों के सिरप्स होते हैं ना, मैंने वही ले लिए थे रात को। फिर सुबह उठकर मैंने मेडिसिन वगैरह ऑर्डर की थी, तो वो आ गई थी टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पर ना अब मैं आपको बताती हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़, दरवाज़े से बाहर निकल कर ना जो एरिया होता है उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ना पूरी बिल्डिंग की जो स्टेयर्स हैं उसकी सफाई होती है। अच्छा वो कहना पड़ता है, आप वैसे तो उनका अपना काम है, वो आकर कर जाते हैं, लेकिन अगर कभी आपको लगे आपने करवानी है तो आप कॉल कर दें और वो आकर साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ना इनको एक घर से पानी का कनेक्शन चाहिए होता है, लाइक लॉन्ड्री से। तो भाई मुझे बता रहे थे कि काफ़ी सारे घरों का उन्होंने कहा, लेकिन पता नहीं कोई बिज़ी था, कोई बाहर जा रहा था, तो मैंने कहा, मैंने ही कॉल की थी, तो मैंने कहा भाई आप पहले ही आ जाते डायरेक्ट। खैर मैंने साथ चाय भी बना के दी भाई को, मैंने कहा अच्छे तरीके से साफ़ करें, और बाहर जो फुट मैट है वो भी मैंने साफ़ करवाया। और बहुत अच्छा लगता है जब आप एंट्रेंस भी साफ़ हो, अंदर से भी साफ़ हो, घर साफ़ हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर के अंदर की ही सफाई करनी है, आपने बाहर भी, अगर कोई और नहीं करवा रहा कोई बात नहीं, आप इनिशिएटिव ले सकते हैं और आप करवा सकते हैं, कोई इसमें वो मसले वाली बात नहीं। अच्छा यहाँ शाम के टाइम ना मैंने एक हेल्पर रखी हुई है, वो आ जाती है, इस तरह ये है कि छोटा मोटा वो काम कर देती है, इससे उसकी भी हेल्प हो जाती है। कुछ आजकल बहुत सारे लोग हैं सफ़ेद पोश हैं जो अपना घर चलाने के लिए जो है ना वो बाहर होते हैं, तो खैर वो मुझे खुद कह रही थी कि आप ही मैं ये सेट कर दूँ। मैंने कहा वैसे तो सेट ही है, बट तुम ऐसे है कि कुछ बॉटल सही तरीके से सेट करके रख दो, क्योंकि अभी आपको पता है कि रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं और सारी चीज़ें जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज हैं, कैबिनेट्स वगैरह बिल्कुल साफ़ हैं, तो बस मैंने उसको कहा तुम कर दो। तो खैर साथ साथ जो है ये दही जो मैंने जमाया था, मुझे एक मेरी बहन ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, आप भी जब आप दही जमाया करें ना तो उसके पानी को मिक्स कर दिया करें, फिर पानी अलग अलग तैरता नहीं है। खैर बड़ी अच्छी टिप थी, दही भी हो गया था, दही को मैं किसी कंटेनर में डालूंगी। शाम का टाइम था तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी समोसों की, और बस। अच्छा मेरी बहन एक मुझे कह रही थी कि आप ही छोटे लाइटर से चूल्हा ना जलाया करें, जला आप रही होती है, डर मुझे लग रहा होता है, तो दोनों लाइटर्स हैं, बड़े वाला पता नहीं मैं छोटे से क्यों चलाती हूँ। तो खैर ये मैंने रखा हुआ था साइड पे, अब मैं इसी को यूज़ करूँगी। अच्छा इनके साथ ना मिलता होता है वो इसका लिक्विड जो होता है, क्या कहते हैं यार उसको, जो भी होता है, खैर जो पैकिंग होती है ना इसके साथ इसका लाइटर का लिक्विड होता है, तो वो अक्सर जो है हम ख़वातीन को डालना नहीं आता, लेकिन उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी। जब ये बड़े वाला लाइटर ख़त्म हो गया था ना, तो उसके अंदर साथ जो लिक्विड था ना उसको नीचे से उसको पंप करें तो वो उसमें चला जाता है, लेकिन वो एकदम नहीं चलता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अक्सर ऐसे होता था पहले ना, मुझे आइडिया नहीं था तो मैं फेंक देती थी, मुझे लगता था ये लाइटर ज़ाया हो गया और ये इसका लिक्विड इसमें नहीं जाता, पेट्रोल कह लें या जो भी कह लें। तो अब मुझे पता चल गया कि वो एग्जैक्टली उसी वक्त नहीं चलता, थोड़ा सा वेट कर लेना और रख दे उसको लाइटर को साइड पे, तो फिर वो काम करना शुरू हो जाता है। तो खैर ये समोसे जो थे ये मैं बना रही थी, इस कदर मुझे शदीद चाय की क्रेविंग हो रही थी ना, क्योंकि आज लास्ट पेपर था, और मदर्स रिलेट कर सकती हैं, जब बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम होता है, लास्ट पेपर होता है, और वो माशाल्लाह से बच्चे जब घर आए एग्ज़ाम से फ्री हो जाएँ तो मदर्स कितना रिलैक्सड फील करती हैं। बिलीव यू मी गाइज़ कि मैंने अपनी सारे कामों को छोड़ा हुआ था, सिवाय व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए शूट कर लेती थी, लेकिन मैंने अपनी सारी रूटीन जो थी, जिम में बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रही थी, घर के सारे काम जो इंपॉर्टेंट थे वो बस इंपॉर्टेंट काम कर लेती थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और प्लस मुझे बुखार भी था, गला भी ख़राब था, कुछ लाइट सी स्टमक पेन भी थी मुझे, गर्मी लग गई थी मुझे, और क्योंकि इतनी गर्मी में जाना, हीट वेव भी थी और स्कूल दूर था, फिर काफ़ी टाइम लग जाता था, तकरीबन 1-1.5 घंटा 2 घंटा मुझे स्कूल आने जाने में लग जाता था, तो ये ड्यूटीज़ करना आसान नहीं होता, साथ घर के काम भी।
तो ये सारी चीज़ें, बट अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला होता है। अपनी आप ही के लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। मुझे आप लोगों की इतनी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों की दुआएँ लगती हैं। और मुझे नहीं पता कभी-कभी मैं कितनी हिम्मत करके व्लॉग बनाती हूँ। मतलब आप लोगों को मैं हर बात तो ज़ाहिर है शेयर करना मेरे अलाउड नहीं है। ज़ाहिर है कुछ प्राइवेसी भी होती है, लेकिन बिलीव करें कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत हिम्मत करके व्लॉग बनाती हूँ और फिर अब हिम्मत करके व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को हिम्मत देती हूँ। बस आप लोग मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। आई होप आप लोग समझ सकती हैं, आप रिलेट कर सकती हैं। वो मेरी सब्सक्राइबर्स जो मुझे काफ़ी पहले से बहुत अच्छे से जानती हैं, और जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो मुझे जानना चाहती हैं ना, तो एक दफ़ा नज़र दौड़ा लें मेरे पुराने व्लॉग्स को, ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जनाब बातों बातों में हमारे समोसे जल गए थे जितना ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी उतने ही समोसे बस 2-3 जल गए थे इसमें से, लेकिन मैंने साइड से तोड़ के ना खा लिए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ मैंने चिली गार्लिक सॉस लगा ली थी और बस चाय बड़ी मज़े की बनी थी। अभी मैं आपको चाय की फाइनल लुक दिखाती हूँ, फिर हम ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने काफ़ी प्रोडक्टिव काम किए, हमने स्टेयर्स साफ़ कराई, हमने पानी शानी का इंतज़ाम कर लिया पूरे हफ्ते का, हमने एक सालन बनाकर फ्रीज़ कर लिया। इसके अलावा जो है ना, हमने और भी बहुत काम करने, अभी लिस्ट तो बहुत लंबी है। कैबिनेट्स वगैरह हो गए, इसके अलावा जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स माशाल्लाह से वो हो गए। अब हम इंशाल्लाह ताला प्रॉपर एक्सरसाइज वॉक वगैरह की तरफ आएंगे, बैक टू नॉर्मल रूटीन, बैक टू नॉर्मल वर्क। और जितनी भी मदर्स हैं जिनके बच्चों के एग्ज़ाम्स हुए, यार आप थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करें, रिलैक्स करें। आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया है। हैट्स ऑफ टू ऑल मदर्स, जिन्होंने, सब मदर्स को मैं हैट्स ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे, भाई नाराज़ किसी ने नहीं होना, लेकिन स्पेशल हैट्स ऑफ टू दोज मदर्स जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं और जिनके एग्ज़ाम्स थे, उन्होंने पढ़ाया भी है, घर के कामों को भी किया है, एग्ज़ाम्स भी अच्छे दिलवाए और बच्चे भी माशाल्लाह से अच्छे पेपर्स करके आए हैं। आप सब लोगों को मेरा सलाम है। आप लोगों के लिए दिल से, सब मेरी बहनों के लिए दिल से दुआएं हैं, प्यार मोहब्बत है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। और बस मेरे लिए आप दुआ कर दिया करें, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। और अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखा करें, खाएं पिएं और शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर।